छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। वो साथ में कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें ये भी कहती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स में चोटों की तस्वीरें और धमकियों के सबूत को दिखाते हुए उन्होंने कोर्ट में अपनी बीच में अगर आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, कोई बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा, अगर आप अलग होना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं, लेकिन आपस में मारपीट करके, क्योंकि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये अगर रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको नजर आता है कि सपना ये बात कहती है अपनी याचिका में कि पति के द्वारा उनको बार बार हरियाणवी मशहूर डांसर और गायिका सपना चौधरी आजकल खूब चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह है उनकी शादीशुदा जिंदगी, जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि खुद सपना चौधरी ने अपने पति यशवीर साहू पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप घरेलू हिंसा का लगाया गया है, मारपीट का लगाया गया है, अत्याचार का लगाया गया है, और इसके चलते द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते 9 जून को सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद एक फैसला सामने आया कि सपना चौधरी के पति वीर साहू, जिन्हें यशवीर साहू भी कहा जाता है, वो सपना चौधरी से दूर रहेंगे। तो क्या मान लिया जाए जो शादी 2020 में हुई थी, क्या वो टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है? क्या सपना चौधरी खुद कबूल कर रही हैं कि इस शादीशुदा जिंदगी में वो खुश नहीं है? तो यही तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, सपना चौधरी को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जो स्थिति अब उनके निजी व्यवहार में देखी जा रही है, पहले एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम में कर्ली टेल्स एक प्रोग्राम है, उसमें वो कहती हुई नजर आती हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी वो देती हैं जिसमें ये पता चलता है कि मनमुटाव चल रहा है पति से। लेकिन अब सीधा मामला ही दर्ज हो जाना क्या बताता है कि क्या वाकई शादी टूटने तक पहुंच चुकी है? देखिए नाज़मीन, ये कई बार देखा जाता है कि जो रुपहले पर्दे पर जिंदगी दिखाई पड़ती है या जो रियलिटी शोज में जिंदगी नजर आती है कि तमाम जो चीजें हैं वो बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन लगती हैं, लेकिन जब निजी जिंदगी में आप झांकते हैं तो पता चलता है कि किस कश्मकश और किस अंधेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को तलाशने की कोशिश जो है वो सेलिब्रिटी या इस तरह के लोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये मामला सिर्फ सपना चौधरी का नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो एक लंबी फहरिस्त आपको नजर आती है जहां पर ऐसा लगता है कि जब मीडिया के सामने लोग होते हैं, मीडिया से बात कर रहे होते हैं या एक तरीके से किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बेहतरीन नजर आती है, बहुत ज्यादा खुश दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वही कुछ समय के बाद पता चलता है कि आपस में बातचीत होना तो दूर, आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और यही हाल यहाँ पर सपना चौधरी का भी दिखाई पड़ता है। आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा मशहूर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत बल्कि तमाम देश भर में अब वो मशहूर चेहरा बन चुकी हैं। जब बिग बॉस में आई थी, वो जो रियलिटी शो है उसमें भी उनको काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनके जो पति हैं, यहाँ पर अगर मैं पति का जिक्र करूं तो जिस तरह से उनके ऊपर उन्होंने मारपीट के आरोप लगाए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी कोर्ट की याचिका में कहा है कि उनके साथ में उनके पति बार बार शारीरिक हिंसा करते हैं, जिसके चलते उन्हें अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। वो साथ में कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें ये भी कहती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स में चोटों की तस्वीरें और धमकियों के सबूत को दिखाते हुए उन्होंने कोर्ट में अपनी बात को रखा है। और बड़ी बात यह है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई तक यशवीर साहू जो हैं वो सपना के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। देखिए कितनी सख्त टिप्पणी यहाँ पर की है। पर सिर्फ 4 साल की दोस्ती है, क्योंकि ये कहा गया कि पहले दोस्त रहे और उसके बाद शादी की, लेकिन शादी भी बड़े अलग तरीके से कि किसी को पता भी नहीं चला था और गुपचुप तरीके से शादी कर ली, तो ये भी एक सवाल बन जाता है। बिल्कुल, उनके पति भी एंटरटेनमेंट जगत से ही हैं। अगर आप देखें, वीर साहू जो हिसार के रहने वाले हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए जिस तरह से शारीरिक हिंसा का मामला सामने आता है, ये बेहद जो है सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है नाज़रीन, क्योंकि इसके 2-3 पक्ष हैं, 2-3 पहलू हैं। कि देखिए अगर आपके बीच में अगर आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, कोई बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा, अगर आप अलग होना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं, लेकिन आपस में मारपीट करके, क्योंकि बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये अगर रिपोर्ट को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको नजर आता है कि सपना ये बात कहती
कहती हैं अपनी याचिका में कि पति के द्वारा उनको बार बार शारीरिक हिंसा यानी कि मारपीट की जाती है, इसी के चलते उन्हें बच्चों को ससुराल में छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। यानी कि आपस में जो मतभेद हैं वो मारपीट तक पहुंच चुके हैं, लड़ाई झगड़े तक पहुंच चुके हैं। और देखिए सपना चौधरी जिस तरह की बात को यहाँ पर रखती हैं कि बच्चों को मजबूरी में आकर उन्होंने जो है अपने साथ नहीं रखा है, बल्कि उनको जो है जो एक तरीके से अलग कर दिया अपने आप से फिलहाल, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में बहुत बता रही है कि मारपीट हो रही है। अब जिस तरह कोर्ट ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और ये कहा है कि सपना चौधरी के आसपास जो है वो यशवीर साहू जो उनके पति हैं उनको उनके पास आने से मना कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसने एक बार फिर ये बता दिया है कि सामने जो चमक दमक दिखाई पड़ती है, सामने जो रंगीनी दिखाई पड़ती है, सामने जो सब कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है, वो असल में बंद कमरों में या पर्दे के पीछे कितना भयावह हो सकता है वो ये रिपोर्ट कहने के बताती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि सपना चौधरी हमेशा हंसमुख और अपने डांस अपनी गायकी के लिए जानी जाती है, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर वो परेशान हालत में है, तो जाहिर बात है ये तो मानकर चलना पड़ेगा कि जिस रिश्ते में वो बंधी हुई हैं, आपने सही कहा कि पहले 4-5 साल तक उनका रिलेशन रहा, उसके बाद 2020 में दोनों शादी कर लेते हैं और शादी भी इतनी प्राइवेट रहती है कि किसी को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो ऐसे में अब सपना चौधरी को लेकर जो बातें सामने आ रही है वाकई में दुखद है। इस तरह की चीजें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिला जो ये बात रख रही है सपना चौधरी, वो ये बता रही है कि किस तरह से सामने सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन घर में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आम जिंदगी में महिलाओं की चर्चा करें या फिर चमक धमक से जुड़ी हुई जो तस्वीरें निकलती हैं कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आप सुकून तो बताते हैं, आप ये जरूर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और ही होती है। अमन सर, ये भी देखा गया कि सपना चौधरी ने ही एक प्रोग्राम में ये कहा कि जो दिल से प्यार होता है वो सिर्फ मैं अपनी माँ से करती हूँ, मेरी माँ के लिए वो प्यार है और किसी के लिए नहीं है। तो वो रह रहकर संकेत तो दे रही थी कि उनके पति के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये भी एक बड़ा पॉइंट सामने आता है कि एक लंबा संघर्ष सपना चौधरी ने तय किया है। उनके पिता जब जिंदा नहीं थे तो उस दौरान ये खुद आगे आई थी, अपने परिवार को संभाल रही थी, अपनी माँ को संभाल रही थी। कई वो ये कहती हैं ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया था, उनको भी सहन करती हुई नजर आई हैं। कैसे उन्होंने अपना जिंदगी जिया है। बिल्कुल नाज़मीन, और एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए समाज में अपने आप को एस्टेब्लिश करना आज भी वो आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और सपना चौधरी ने बिल्कुल, आपने सही कहा, कई मंचों पर ये बात कही है कि जिस तरह से उनके घर के ऊपर कर्ज बढ़ गया था, उनके ऊपर कर्ज बढ़ गया था, परेशान हालत में थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर डांस को अपना पेशा बनाया और इसके जरिए कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो हासिल की, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं उससे जो कर्ज था वो भी उतारती हुई दिखाई पड़ी। यानी कि एक अच्छी और वो खुशहाल जिंदगी कहीं ना कहीं खुद को और अपने परिवार को देती हुई वो दिखाई पड़े, और संघर्ष बहुत ज्यादा उनका इस बीच रहा। अब ऐसे में देखिए, शादी एक ऐसी चीज होती है जिसको लेकर हर कोई ये सोचता है कि शादी के बाद मेरी जो जिंदगी है वो बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेगी, जो रिश्ते में मैं जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर तो उनका ये जो है जान पहचान वाला ही मामला था, ये 4 साल से लगातार रिलेशन में वो थी, उसके बावजूद भी अगर 6 साल के बाद अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। और साथ में जो पति हैं उनके यशवीर साहू, उनको लेकर जो कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, घर या कार्य स्थल के आसपास या सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके पहुंचने पर सख्ती से रोक लगा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा बिगड़ता हुआ अब दिखाई पड़ता है। और सपना चौधरी ने भी, जैसा आपने भी कहा, कि एक समय तक तो कहा कि मैं प्यार अपनी माँ से बहुत ज्यादा करती हूँ, संकेत जरूर उन्होंने दिया, लेकिन अब वो जो अब तक संकेतों में बात कर रही थी अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पति जो हैं वो लगातार उनके साथ में शारीरिक हिंसा करते हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और मजबूरन उनको कोर्ट में जाना पड़ा है। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, या दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी, या यहाँ पर उनकी जो राहें हैं उसको यहाँ पर जुदा होते हुए भी देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से विश्वास यहाँ पर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको लेकर कई तरह के सवाल अब उभर के भी सामने आ रहे हैं। और जो समर्थक हैं, जो फैंस हैं एक तरह से सपना चौधरी के,
वो भी अपनी जो राय है यहाँ पर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को एक और बड़ा फैसला सामने आ सकता है और बड़ा मामला निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन 25 जुलाई से पहले 10 जून को सपना चौधरी की एक फिल्म मोमाकू भी रिलीज होने वाली है। इसको लेकर भी ये फैसला लिया गया है कि उनके पति उनके आसपास नहीं होंगे। अब सपना चौधरी की बात करें तो 2016 में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से एक गाना था जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो आहत यहाँ पर एक समाज नजर आया था। इसके बाद उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और इसके बाद जब वो बच जाती हैं तो वो कबूल करती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको चाहते हैं, तो वो ऐसा कदम आगे नहीं उठाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत उन्होंने की थी। अब देखना होगा ये भी क्या एक नई शुरुआत सपना चौधरी कर रही हैं इन अत्याचारों से अलग हटकर। क्या लगता है सपना चौधरी के इस फैसले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।